गुरु प्यारी साध संगत जी, आपके अपने पसंदीदा चैनल गुरु नानक साखी में आपका स्वागत है, जहां हम गुरु नानक देव जी के जीवन की सबसे सुंदर और दिव्य कहानियां साझा करते हैं, जो हमारी सोच और हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल सकती हैं। तो इससे पहले कि हम आज की साखी शुरू करें, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल गुरु नानक साखी को सब्सक्राइब करें, ताकि आप गुरु नानक देव जी के दिव्य वचनों और कहानियों को कभी न चूकें। आज की साखी बहुत खास और रहस्य से भरी है, क्योंकि यह बड़ी श्रद्धा से मनाए जाने वाले त्योहार से संबंधित है। करवा चौथ, एक ऐसा दिन जब विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या गुरु नानक देव जी ने कभी ऐसे उपवासों का समर्थन किया था? क्या उन्होंने कभी करवा चौथ या ऐसे अनुष्ठानों के बारे में बात की थी? इसका उत्तर कई वर्षों पहले घटी एक गहरी कहानी में छिपा है, जब गुरु नानक देव जी गांव-गांव घूमकर सत्य, प्रेम और समानता का संदेश दे रहे थे। सुबह का समय था, हवा फूलों की खुशबू से भरी हुई थी और चारों ओर करवा चौथ की तैयारियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। महिलाएं अपने घरों को सजा रही थीं, मेहंदी लगा रही थीं और व्रत रखने की तैयारी कर रही थीं। पूरा गांव उत्सव और रंग बिरंगा लग रहा था। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ उस गांव में दाखिल हुए। जैसे ही वे आगे बढ़े, लोग इकट्ठा होने लगे, गुरु जी के चरण छूकर आशीर्वाद लेने लगे। उनमें सुहागन देवी नाम की एक महिला भी थीं, जो अपनी गहरी आस्था और भक्ति के लिए जानी जाती थीं। वह हाथ जोड़े, उत्साह से चमकती आंखों से गुरु जी की ओर दौड़ी। गुरुजी, उसने कहा, आज करवा चौथ है। मैं सूर्योदय से ही व्रत रख रही हूं और रात को चांद देखकर जल ग्रहण करूंगी। मैं चाहती हूं कि मेरे पति दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मेरा व्रत सफल हो। गुरुजी ने करुणा से उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई और उन्होंने धीरे से कहा, धी, मुझे बताओ, जब तुम पूरे दिन भूखे रहते हो और तुम्हारा शरीर कष्ट में रहता है, तो क्या तुम्हें शांति महसूस होती है या बेचैनी? महिला असमंजस में दिखी। गुरुजी, मैं इसे प्रेम से करती हूं। मेरी मां और दादी भी ऐसा ही करती थीं। यह हमारी परंपरा है। गुरुजी ने सिर हिलाया और कहा, प्रेम एक सुंदर चीज है, लेकिन सच्चा प्रेम शरीर को भूखा रखकर सिद्ध नहीं होता। यह भूखे को भोजन कराने, सत्य बोलने, सेवा करने और मन को शुद्ध रखने से सिद्ध होता है। महिला हैरान थी। गुरुजी, तो क्या हमें करवा चौथ नहीं रखना चाहिए? गांव की सभी महिलाएं इसे रखती हैं। गुरुजी मुस्कुराए और एक कहानी के माध्यम से समझाना शुरू किया, जिसने सभी के दिल को छू लिया। उन्होंने कहा, एक समय की बात है। एक रानी थी जो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। हर साल वह उपवास करती, प्रार्थना करती और सभी अनुष्ठान करती। लेकिन एक साल उसका पति बीमार पड़ गया। उसने और भी ज्यादा प्रार्थना की, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। अपने दुख में उसने एक संत से पूछा, मेरा उपवास सफल क्यों नहीं हुआ? संत ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारा शरीर भूखा था, लेकिन तुम्हारा मन अहंकार से भरा था। तुमने प्रेम के लिए नहीं, अपने लिए उपवास किया था। तुम दूसरों को दिखाना चाहती थी कि तुम एक समर्पित पत्नी हो, लेकिन जो भक्ति प्रशंसा चाहती है, वह भक्ति नहीं है। सच्चा उपवास वह है जब तुम अपने क्रोध, अपने लोभ, अपनी ईर्ष्या पर नियंत्रण रखते हो और अपने हृदय को करुणा से भर लेते हो। गुरु नानक देव जी रुके और भीड़ की ओर देखा। असली करवा चौथ, उन्होंने कहा, खाने का नहीं बल्कि विचारों का है। जब कोई व्यक्ति अपने बुरे विचारों पर नियंत्रण रखता है और मन को अच्छे कर्मों से भर लेता है, वही सच्चा उपवास है। महिलाएं चुपचाप सुन रही थीं। उनमें से कई ने अपनी आंखें नीची कर लीं, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने कितनी बार दूसरों का न्याय किया था या अपने अनुष्ठानों पर गर्व महसूस किया था। सुहागन देवी फिर बोलीं, गुरुजी, अगर हम व्रत नहीं रखेंगे तो लोग कहेंगे कि हम नास्तिक हैं, वे हमारा मजाक उड़ाएंगे। गुरुजी की आवाज शांत लेकिन प्रभावशाली थी। दुनिया जो चाहे कहे,
किसी के आंखें बंद कर लेने से चांद चमकना बंद नहीं हो जाता। याद रखना बच्चे, सृष्टिकर्ता तुम्हारे पेट को नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय को देखता है। अगर तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, अगर तुम किसी के आंसू पोंछते हो, तो वह ईश्वर को प्रिय व्रत है। उनके शब्द दिव्य संगीत की तरह हवा में फैल गए। भाई मर्दाना जी ने धीरे से रबाब बजाना शुरू किया और गुरु जी ने एक शब्द गाया, जे पाओ भावो तन पावनी होई, मन साफ करे ता सच सोई। शब्द का अर्थ, अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध और प्रेम से भरा है तो वही सच्ची पूजा है। अगर तुम्हारा मन स्वच्छ है तो वही सच्चा सत्य है। शब्द गूंजते ही महिलाएं रोने लगीं। संदेश सरल लेकिन बहुत गहरा था। दया के बिना व्रत खोखला है, लेकिन दूसरों को प्रेम से खिलाना दिव्य है। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा और चांद निकलने ही वाला था। सुहागन देवी विचारों से भरी हुई घर लौटी। उनके पति ने उनका चेहरा देखकर पूछा, तुम चांद देखने की तैयारी क्यों नहीं कर रही हो? वह धीरे से मुस्कुराईं और बोलीं, आज मैंने कुछ नया सीखा है। मैं तुम्हारे जीवन के लिए व्रत नहीं रखूंगी, बल्कि तुम्हारे जीवन के लिए सही तरीके से जीऊंगी। मैं दूसरों की सेवा करूंगी, सत्य बोलूंगी और अपने मन को शुद्ध रखूंगी। यही मेरा सच्चा व्रत है। उनके पति को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उस रात चांद देखने के बाद पानी पीने के बजाय उसने अपने घर के बाहर बैठे एक गरीब दंपत्ति को खाना पानी दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसके मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। सुबह होते होते पूरे गांव को उसके इस कृत्य के बारे में पता चला। कुछ महिलाओं ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि उसने परंपरा तोड़ी है, लेकिन कुछ को इससे प्रेरणा मिली। कुछ तो गुरु जी के पास भी यही ज्ञान पाने गईं। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, जो व्रत अभिमान लाता है वह विष है, जो व्रत विनम्रता लाता है वह दिव्य है। खुद को ऐसे कर्मकांडों में मत बांधो जो तुम्हें मानवता भूला दें। ईश्वर कर्मकांडों में नहीं बल्कि करुणा में निवास करते हैं। दिन बीतते गए और गांव बदलने लगा। महिलाएं गरीबों के पास जाने लगीं, जरूरतमंदों को खाना खिलाने लगीं और एक दूसरे की मदद करने लगीं। अगले करवा चौथ पर कई महिलाओं ने थालियां मिठाई से सजाने के बजाय भूखे बच्चों के लिए खाना बनाया और सबकी सलामती की दुआ की। त्योहार लुप्त नहीं हुआ था, लेकिन उसका अर्थ बदल गया था। अब यह भूख का नहीं बल्कि मानवता का विषय था। गुरु जी का संदेश दूर दूर तक फैला कि सच्ची पूजा शरीर के कष्ट में नहीं बल्कि आत्मा के जागरण में निहित है। इसके बाद गुरु नानक देव जी जहां भी गए, लोगों ने इस साखी को करवा चौथ दा सच्चा अर्थ के रूप में याद किया। करवा चौथ का सच्चा अर्थ। और इसलिए प्रिय श्रोताओं, यह कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर हमें अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कभी भी अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहते। वह चाहते हैं कि हमारा हृदय करुणा, दया और सत्य से भरा रहे। चाहे करवा चौथ हो, एकादशी हो या कोई और व्रत, उसकी असली शक्ति हमारे विचारों और कर्मों की पवित्रता में निहित है। अगर हम एक दिन किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी दुखी व्यक्ति की मदद करें या किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करें जिसने हमें ठेस पहुंचाई हो, तो यही सच्चा व्रत है। ऐसा व्रत जो सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की साखी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और गुरु नानक देव जी की और भी दिव्य कहानियों और शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल गुरु नानक साखी को सब्सक्राइब करें, जो हमें सच्चाई, सादगी और प्रेम का जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। याद रखें, गुरु का संदेश शाश्वत है। आसमान के चांद की पूजा करने से पहले अपने भीतर सत्य के प्रकाश की पूजा करो। सुनने के लिए धन्यवाद। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।